प्रणाम दोस्तों आज हम अपने विचारों की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर कव्वाली के साथ करते हैं, जिसकी 2 पंक्तियां मैं आपको सुनाऊंगा। वो हमें कितनी बड़ी सीख दे रही हैं, इस कव्वाली के माध्यम से आप समझें इन चीज़ों को। तो दोस्तों अब मैं उस कव्वाली के बोल आपको बताने जा रहा हूँ। तुमको पाया है, तुमको पाया है जमाने से किनारा करके, तुमको पाया है जमाने से किनारा करके। कहने का भाव दोस्तों, जब परमात्मा के रास्ते पर निकले हों, परमात्मा को पाना हो, तो संसार को तो किनारे पे रखना ही पड़ता है। जब तक तुम्हें संसार में रस आ रहा है, संसार अच्छा लग रहा है, तब तक तुम परमात्मा के रास्ते पे, उस खुदा के पाने के रास्ते पे नहीं चल सकते। वो कव्वाली में कव्वाल ने क्या सुंदर भाव गाया है। तुमको पाया है जमाने से किनारा करके। जब मैं तुमको पाया हूँ, तो जब मैंने जमाने को किनारे कर दिया, तब मैं तुमको पा पाया। जब तक हमारे अंदर संसार बुरी तरह भरा पड़ा है, तब तक हम परमात्मा के रास्ते पे, खुदा के मार्ग पे नहीं चल सकते। हम उसके मार्ग पे तभी चल सकते हैं जब हमारा पूर्ण समर्पण परमात्मा के प्रति हो। जो जैसे राखे उसमें खुश रहे, उसकी रजा को रजा माने, अपनी रजा ना डाले। वो ही सच्चे साधक की, वो ही सच्चे फ़कीर की, वो ही सच्चे संत की निशानी रहती है। जहाँ तुमने अपने विचार डाले या अपने थॉट डाले, वहीं तुम परमात्मा की महिमा को नहीं समझ पाते। परमात्मा को तो वही समझ सकता है जो समस्त चीज़ों में परमात्मा को जोड़ देता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब परमात्मा कर रहा है। हम छोटी छोटी चीज़ों में अपनी मैं को घुसेड़ देते हैं। कुछ काम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, जे कुछ काम हुआ मैं कर रहा हूँ। अरे आप होते कौन हो करने वाले? करने वाला, कराने वाला तो वो परमात्मा ही है। आप तो सभी लोग माध्यम बने हुए हैं। तो इन्हीं विचारों को और मजबूत करते हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं दोस्तों कि तुम जब संसार में आते हो, तो तुम नीचे जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, वो सारा ऊपर पहले से ही रच दिया है, पहले से ही तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को नीचे आके संत बनना है, तो तुमसे वो खुदा, वो परमात्मा उतनी साधना, उतनी इबादत करवा ही लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को पुलिस वाला बनना है, तो वो पुलिस वाले की जो प्रोसेसिंग है बनने की, वो तुमसे करा ही लेगा। इसलिए आप इन चीज़ों में ना फंसें कि कौन क्या कर रहा है। सभी लोग दोस्तों, सभी के कैरेक्टर वहीं से प्ले होके आते हैं। किसको गुंडा मवाली बनना है, किसको संत बनना है, किसको पुलिस वाला बनना है, किसको वकील बनना है, किसको न्यायाधीश बनना है। दोस्तों हम तो केवल उसके हाथों की कठपुतलियां हैं। वो जैसे नचाता है, हम सभी लोग वैसे ही नाचते हैं दोस्तों। बस शर्त है हम उसकी रजा में राजी हो जाते हैं दोस्तों, तो हमें जीवन जीने में कोई कठिनाइयाँ नहीं होती। कठिनाइयाँ दोस्तों वहीं से शुरू होती हैं जहाँ हम अपने आप को घुसेड़ने लगते हैं कि मैं करता हूँ। एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि मैं परमात्मा को कैसे पाऊँ। मैंने कही बस यही सबसे बढ़िया चल है कि तुम होते कौन हो परमात्मा को पाने वाले? परमात्मा जब तुम्हें चाहेगा तब वो पालेगा तुम्हें। तुम जिस सोच के नहीं जाओ कि मैं परमात्मा को पालूं, तुम जिस सोच के जाओ कि मैं तो बस परमात्मा की इबादत कर रहा हूँ, उसका भजन कर रहा हूँ, मिलना ना मिलना उसकी इच्छा है। जब तक तुम्हारे अंदर ये इच्छा है कि मैं पालूं, तब तक नहीं पा सकते तुम।
जब तक तुम सरेंडर कर देते हो परमात्मा के सामने, उस खुदा के सामने नतमस्तक हो जाते हो कि जैसे चाहे तू रजा ले, हम तो तेरी रजा में रजा रखते हैं, तब जाके वो परमात्मा की महिमा, परमात्मा उस खुदा को हम समझ सकते हैं। हमारे अंदर मैं की भावना जो है ना, वो भिखारी से लेके राजा तक के अंदर वो भावना है कि मैं की। और जब तक हमारे अंदर मैं की भावना रहेगी तब तक हम उसको नहीं समझ सकते। उसको तो बस ऐसे ही समझ सकते हैं कि तू ही तू है, मैं तो कुछ हुई नहीं। तभी हम समझ सकते हैं कि वो हमसे क्या कह रहे हैं। रूमी की एक वाक्य और कहना चाहूँगा मैं। संत रूमी, सूफी संत रूमी कहते हैं कि अपने शब्दों को ऊंचा कीजिए, आवाज़ को ऊंचा करने से क्या होता है। तुम्हारे शब्द जब ऊंचे होंगे, उस परमात्मा की रूहानियत की बगैर किसी स्वार्थ के जो शब्द बोले जा रहे हैं दोस्तों, वो ही हृदय तक प्रवेश करते हैं। जहाँ स्वार्थ बस काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशभूत जो शब्द बोले जाते हैं, वो किसी भी व्यक्ति पे कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वो गंदगी से भरे हुए शब्द हैं। जब कोई शब्द समर्पण भाव, सच्ची खुदा की इबादत से निकलते हैं दोस्तों, वही खुदा का फरमान हो जाता है दोस्तों। यूँ तो बहुत से लोग कुरान की आयतें गा रहे हैं दोस्तों, लेकिन जो मोहम्मद साहब ने गाई थी उनकी बात ही क्या है दोस्तों। ऐसे लगता था मानो खुदा का फरमान खुद लेके आ रहे हैं और हम सब मनुष्यों को समझा रहे हों दोस्तों। तो हम ऐसे महापुरुष हमारी धरती पे रहते हैं, तब हम उनको नहीं समझ पाते, तब तो हम उसकी आलोचना, निंदा, आज भी हम किसी भी महापुरुष की निंदा कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत बात है। आपके जो भी मतभेद हो मनुष्यों के, वो आप ही तक सीमित होने चाहिए। उनको किसी भी महापुरुषों को नहीं डालना चाहिए किसी भी चीज़ों में। मैं आज आपको मोहम्मद साहब के जीवन से एक बात बताना चाहूँगा कि जब कोई व्यक्ति शरीर में रहता है, जिंदा रहते हैं, तो हम सब व्यक्ति उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं। एक जब मोहम्मद साहब जहाँ रहते थे, एक माताजी पानी भर के जा रही थी, तो उनसे चला नहीं जा रहा था वो मटका लेके। तो मोहम्मद साहब ने कही कि लाओ माताजी, मैं रख देता हूँ मटका। तो वो सर पे मटका रख के चल दिए और माताजी के घर तक छोड़े आए। और माताजी ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि तू बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा बेटा है, लेकिन तुझे संसार, इस मोहल्ले में एक व्यक्ति बुरा है, उससे दूर रहना है। मोहम्मद साहब कहते हैं हाथ जोड़ के कि माताजी वो कौन है? कि मोहम्मद साहब, इस मोहल्ले का सबसे बेकार आदमी मोहम्मद है। अब बताइए आप, जो व्यक्ति माताजी के सामने जो बातें कर रहा है, जो अच्छे नित्य कर्म कर रहा है, माताजी उन्हीं की निंदा कर रही है। तब मोहम्मद साहब ने कही कि माताजी, मोहम्मद साहब मैं ही हूँ। तब माताजी कहती हैं कि मैंने तो तुम्हारे बारे में बहुत सारा दुष्प्रचार सुना है, बहुत गलत गलत बातें सुनी है। तो नहीं माताजी, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, अब तुम खुद समझिए मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। ऐसे ही दोस्तों हम लोग किसी भी महापुरुष की, किसी भी बुद्ध पुरुष की, उस खुदा के सच्चे बंदे की निंदा कर देते हैं। ऐसा हम किसी भी व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए, किसी भी महापुरुष के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। आजकल एक दौर है कि हम किसी भी चीज़ों में महापुरुषों का उदाहरण देने लगते हैं, वो बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। महापुरुष तो सबकी यही है दोस्तों। अगर हमारे मुसलमान भाई जी कहें कि मोहम्मद साहब हमारे हैं, बिल्कुल गलत बात है। हिंदू कहें कि राम जी हमारे हैं, बिल्कुल गलत बात है। बुद्ध धर्म वाले कहें बुद्ध धर्म हमारे हैं, बुद्ध भगवान हमारे हैं। नानक जी से कहें कि नानक जी हमारे हैं, बिल्कुल गलत बात है। महापुरुष जो होते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते दोस्तों, वो सभी के रहते हैं। जैसे कोई कहे कि अल्लाह तो केवल मेरे हैं, ये बिल्कुल झूठ बात है। अल्लाह दोस्तों जो उसकी सच्ची इबादत करता है, जो उसे सच्चे हृदय से मानता है, जो अपने नित्य कर्म मेहनत और ईमानदारी से करता है, खुदा उसके ही साथ रहता है। भगवान गॉड उसी के संग रहते हैं। गलत काम कोई भी करे, या हिंदू करे, मुसलमान करे, सिख करे, ईसाई करे, कोई भी करे, उस पर कोई भी देवता
कोई भी खुदा रहमत नहीं बख्शता, क्योंकि उसके न्याय में एक ही न्याय चलता है, जो तुम करोगे वैसा तुमको भोगना ही पड़ेगा। अगर आप नित्य कर्म अच्छे कर्म कर रहे हो, खुदा की सच्ची इबादत कर रहे हो, किसी का दिल नहीं दुखा रहे, मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अगर आप गलत काम कर रहे हो, फिर आप किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी धर्म से जुड़े हो, चाहे आप सनातनी हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, आपको कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि सारी रूहानी शक्तियाँ, सारे देवी देवता, सभी शक्तियाँ उसी की मदद करते हैं जो धर्म के मार्ग पे, जो ईमान के मार्ग पे चलता है दोस्तों। सभी शक्तियाँ उसी के अंग संग रहती हैं दोस्तों। और हम गलत काम करते हैं तो हमारे संग हमारी मदद कोई नहीं करता। इसीलिए महापुरुषों के जीवन में को पढ़ें तो अपने जीवन में उतारें कि वो हमको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना। आप खुद सोचिए, क्या मोहम्मद साहब ने कही है कि आप किसी की निंदा करो, मार पीटी करो, कत्लेआम मचाओ, या राम जी ने कही है, या बुद्ध भगवान ने कही है, नानक जी ने, कोई महापुरुष नहीं कहता। लेकिन हम महापुरुषों के नाम पे क्या पता नहीं क्या क्या रगड़ा झगड़ा कर रहे हैं दोस्तों। आप खुद बताइए, क्या हम किसी से लड़के झगड़ के, किसी को मार काट के परमात्मा के प्यारे हो सकते हैं, भगवान के प्यारे हो सकते हैं? नहीं। भगवान के प्यारे, खुदा के प्यारे तभी बनेंगे दोस्तों जब हम सभी से प्यार मोहब्बत करेंगे। सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी आपस में हिल मिल के रहेंगे दोस्तों। यही सच्चा धर्म है। सभी महापुरुषों ने एक ही बात फरमाई है दोस्तों, चाहे वो हिंदू धर्म के हों, चाहे मुसलमान धर्म के हों, चाहे सिख धर्म के हों, चाहे ईसाई धर्म के हों, कि आप सभी लोग हिल मिल के रहिए। यही उनकी सच्ची इबादत है, यही उनसे सच्चा प्रेम है दोस्तों। जब हम किसी से घृणा करते हैं, एक दूसरे से नफरत का भावना रखते हैं, हिंदू मुसलमान का बैर रखते हैं, तब तक ना हम खुदा के प्यारे बन सकते हैं, ना अल्लाह के प्यारे बन सकते हैं, ना भगवान के प्यारे बन सकते हैं। जो व्यक्ति, जो संत महापुरुष, जो साधक सभी से प्रेम करता है, सभी को नेकी का संदेश पैगाम देता है, अपने ईमान पर रहने का पैगाम देता है दोस्तों, वही खुदा का प्यारा होता है, वही भगवान का सच्चा भक्त होता है। जब तक हमारे अंदर गलत भावना है, गलत इंटेंशन से कोई शब्द बोले जा रहे हैं, कोई काम किया जा रहा है, उसमें कभी भी सफलता नहीं मिलती दोस्तों। जब हमारे इंटेंशन कोई भी काम को करने के पीछे उद्देश्य नेक रहते हैं, मानवता की भलाई के लिए रहते हैं, तो हम जीवन में जो भी काम करते हैं वो सफलतापूर्वक करते हैं। जैसे मुझसे यूट्यूब पे एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी, जीवन में बहुत दुख है, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जीवन में जिसके जीवन में कोई दुख नहीं है। क्योंकि संसार को दोस्तों दुखालय ही कहा गया है, या दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। आप ये बताइए, क्या मोहम्मद साहब को लोगों ने बख्श दिया था? उनको भी तरह तरह का दुख मिला था। क्या राम जी को बख्श दिया था? क्या गुरु नानक देव को बख्श दिया था? क्या बुद्ध को बख्श दिया था? क्या कृष्ण को बख्श दिया था? क्या कबीर को बख्श दिया था? इस संसार में दोस्तों ऐसे ऐसे महापुरुष आए दोस्तों, जो खुदा के, परमात्मा के प्यारे थे। जब उनको संसार ने नहीं बख्शा, तो हमारी तुम्हारी औकात ही क्या है दोस्तों? हमको भी ये समाज, संसार नहीं बख्शता। लेकिन हमें इन रगड़ों झगड़ों में ना पड़ना के दोस्तों, भगवान का भजन, खुदा की सच्ची इबादत करनी चाहिए। जब हम ईश्वर की ओर निकलते हैं दोस्तों, हमारे सारे कर्म कट जाते हैं, सारे दुख खत्म हो जाते हैं, बशर्ते हम ईश्वर की ओर चलें। तो ईश्वर की ओर चलने का भी हम दिखावा करते हैं। कोई कपड़े पहनने से अपने आप को धार्मिक कहने लगता है, कोई दाढ़ी बाहर रखा के अपने आप को धार्मिक कहने लगता है। मैं कहता हूँ दोस्तों, जब तक धार्मिक हृदय से नहीं बनोगे, तब तक हम सच्चे धार्मिक नहीं बन सकते। हृदय से जो व्यक्ति धार्मिक बन जाता है, वो सभी से प्रेम करता है, सभी से प्यार मोहब्बत से रहने की सलाह देता है। जैसे समाज में एक बात और चल रही है दोस्तों, जैसे सभी लोग कहते हैं स्त्रियों की इज्जत करो, स्त्रियों की इज्जत करो। मैं दोस्तों इसमें ये मत रखता हूँ, केवल स्त्रियों की इज्जत क्यों करें?
हम सबकी इज्जत करें, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, नौजवान हो, बूढ़े हों, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मानव हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बच्चे हो, सभी की इज्जत क्यों नहीं कर सकते। ऐसा नहीं दोस्तों कि स्त्री की तो इज्जत कर रहे हैं और आदमियों से गाली दे रहे हैं, पुरुषों से गाली दे रहे हैं। नहीं दोस्तों, सभी की इज्जत क्यों नहीं कर सकते। सभी से प्रेम से बोलिए, सभी से रिस्पेक्ट से बोलिए। वो कहते नहीं है, गिव रिस्पेक्ट टू टेक रिस्पेक्ट। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी दोस्तों। सभी से प्रेम से बोलिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हों, कोई भी हो दोस्तों। एटलीस्ट मैं तो ये कहता हूँ कि जानवरों से भी प्रेम करें दोस्तों। जब हम प्रेम की दृष्टि से जानवरों को भी निहारते हैं, वो भी उस भावनाओं को समझते हैं। जैसे किसी शायर ने क्या खूब कही कि उसके दरबार में प्रेम ही पहुंचता है और कुछ नहीं पहुंचता। जो इबादत या भजन करते हैं तो उसके दरबार में वो ही फरियाद पहुंचती है जो हृदय से निकली हो, प्रेम से निकली हुई हो। तो कहते नहीं, प्रेम के कोई जाति मजहब नहीं रहता, प्रेम तो प्रेम रहता है दोस्तों। बस कैसे भी आप ईश्वर से प्रेम करने लगो, खुदा से प्रेम करने लगो, यकीन मानो दोस्तों, आप पे खुदा की नेमत जरूर बख्शेगी, उस परमात्मा की मौज आप पे जरूर बख्शेगी। बस शर्त है आप अपने जीवन में सच्चे हो जाइए, सच्ची खुदा की इबादत करिए, भगवान का भजन सच्चा कीजिए, किसी के बारे में गलत भावनाएं ना रखिए, गलत कर्म नहीं करिए। लेकिन हम जो सत्य कर्म पर चलते हैं, सही कर्म करते हैं, तो हमारी पग पग पे वो मालिक संभाल करता है। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। अगर मुझसे बोलने चालने में, समझाने में मित्रों किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो या भूल हुई हो, उसके लिए मैं हाथ जोड़ से क्षमा मांगना चाहूँगा आपसे। प्रणाम दोस्तों।